हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डोर टू स्पिरिट। इंटरेस्टिंग। मैन होल्डिंग अ हार्ट, द थिंकिंग वुमन, कम्युनिटी एंड केयरिंग कनेक्शन। गॉडेस ऑफ द मून, divine presence, ancestors, the healing heart, ascendant masters, एंड यहाँ पर है joy, blessings, intuition. Oh my god. Separation, belief system, south node, go to distance, yin, and the fates. Nine of Pentacles, Empress, Five of Swords, Tower, Two of Cups and King of Swords. सारे कार्ड ज़्यादा आए हैं आज। The Animal, Eros, Forest एंड द ब्रिज। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस मुझे मिले हैं
आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है डियर? क्या चल रहा है और क्या आपकी लाइफ में ऐसा है जो घटित होना चाहता है? तो एंड तक रीडिंग को पूरा सुनिएगा और इस रीडिंग को भर भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। आपको पता है आपकी लाइफ में इस वक्त आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके ईष्ट, आपकी कुल देवी, आपकी कुल देवता, आप जिनको भी मानते हो या फिर आप यूनिवर्स कहते हो, ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में इस वक्त आपके ऊपर काम कर रही हैं, पता है? और आपको पता है कि क्यों वो इतना काम कर रही है? बिकॉज आपके हक की कोई चीज़ है जो एक्चुअल में आपको मिलनी चाहिए, आपके लिए बनी हुई है, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो हीलिंग हार्ट का मैसेज आया है और यहाँ पर मैसेज आया है द थिंकिंग वुमन का। ये लड़की जो है वो कॉन्टिन्यूसली सोच रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है। ठीक है, द थिंकिंग वुमन वो कॉन्टिन्यूसली सोच रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है, उसे लग रही है पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। और उसके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली उसका हार्ट चक्र हील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लड़की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुस्कुराना भूल गई है या फिर इसने उम्मीद खो दी है कि इसको कुछ मिल सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं शायद कुछ ज़्यादा ही चोट पड़ गई है। कई बार मेरी रीडिंग में ऐसा मैसेज निकल के आता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ मिल गई, जिसके बाद आप अब खुशियों के लिए भी जैसे नो बोल देते हो या आप तैयार ही नहीं हो रहे हो। ठीक है, और यूनिवर्स आपको बार बार टेस्ट कर रहा है, आई थिंक बार बार टेस्ट कर रहा है कि क्या आप रेडी हैं, क्या आप रेडी हैं, और आप शायद बार बार सेम तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, ये मैसेज निकल के आ रहा है। तो पहली गुड न्यूज़ क्या है कि आपकी लाइफ में इस वक्त अगर आप देखेंगे तो डिवाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंस फील करा रही है, कॉन्टिन्यूसली आपको हीलिंग भेज रही हैं, आपको कॉन्टिन्यूसली हील किया जा रहा है ताकि आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर आएँ। क्योंकि क्या है, देखो मैं बताती हूँ, ये कई बार मैंने बताया है कि आप अगर आपका हार्ट चक्र हील नहीं है और अभी भी आपके अंदर कोई कलेश द्वेष की भावना है, अगर आपके अंदर माफ़ी नहीं है, अगर आप कुछ बातों को लेकर, कुछ पास्ट की बातों को लेकर बैठे हुए हो, उनको पकड़े हुए हो आप, तो जब भी उन चीज़ों पे ट्रिगर आएगा, क्योंकि आप असेंशन के प्रोसेस में हैं, आप देखेंगे कि आपका रिएक्शन आ रहा है। जो चीज़ें आपको यूनिवर्स ने ब्लेसिंग के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दी हैं, उन चीज़ों के साथ कलेश बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके देखो एंसेस्टर्स भी हैं यहाँ पर, असेंडेंट मास्टर्स भी यहाँ पर, स्पिरिट गाइड्स भी हैं। ठीक है, डिवाइन प्रेजेंस का मैसेज है, स्पिरिट डोर टू स्पिरिट का मैसेज है, जैसे सब लोग लगे हुए हैं कि इसका हार्ट चक्र हील हो। ठीक है, द हीलिंग हार्ट की एनर्जी है ताकि आप एक्सेप्ट करें, लव, एक्सेप्टेंस, रोमांस। आप सोच रहे होंगे हम तो तैयार हैं, हमें ब्लेसिंग मिले तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ब्लेसिंग तो मिल जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियां भी आ जाएंगी, बट आप असेंशन के प्रोसेस में अगर कुछ अंदर पड़ा हुआ है तो कभी ना कभी वो सरफेस भी आएगा या उस चीज़ पे ट्रिगर भी आएगा, और जब उस चीज़ पे ट्रिगर आएगा तो आपको आपकी ब्लेसिंग ब्लेसिंग नहीं लगेगी, आप वापस से आपको लगेगा कि आपको कुछ गलत मिल गया है। इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर आपको हीलिंग भेजते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ डेस्टाइंड है, द फेट्स, मतलब फेटेड इवेंट। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कुछ चीज़ें डेस्टाइंड हैं जो होनी है, जो होनी है, जो होकर ही रहेंगी। अगर कोई चीज़ आपकी है, कोई हक आपका है तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिर इतना डिले क्यों होता है? इतना डिले इसीलिए होता है क्योंकि आप अभी उस चीज़ को, थिंकिंग वुमन की एनर्जी है, आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो। और असेंशन के प्रोसेस में एक चीज़ जो होती है वो ये कि जो कुछ भी अंदर दबा हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है, वो समय समय पर सरफेस आता है और उसकी वजह से रिएक्शन भी आते हैं। तो अगर एक बार कोई चीज़ आपकी हील हो गई परमानेंटली, तो उससे रिलेटेड ना कोई ट्रिगर आएगा, ना कोई इशू सरफेस आएगा, तो आप कम से कम अपनी ज़िंदगी में खुशनुमा ज़िंदगी तो जी पाएंगे, यानी कि आप खुशियों को एंजॉय कर पाएंगे, स्पेशली केयरिंग कनेक्शन के मामले में, स्पेशली पार्टनर के मामले, क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा घाव जो है वो पार्टनर से रिलेटेड है। आपके पास लाइफ से, इस लाइफ से, पार्टनर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा काम है, तो इनको भरना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पे आपको मैसेजेस में ये तो पता चलता है कि कौन सी गुड न्यूज़ मिल रही है, पर ये भी पता चलता है कि वो गुड न्यूज़ आपको डिले क्यों हो रही है, या वो देर से क्यों मिल रही है, जल्दी क्यों नहीं मिल रही है, या फिर सब कुछ पता चलते हुए भी यूनिवर्स तत्काल चमत्कार क्यों नहीं कर रहे हैं। ये रीज़न होता है उनका। ठीक है, आपकी एनर्जीज अगर रेडी हो, एकदम जॉयफुल एनर्जी, ब्लिस की एनर्जी हो, एकदम आप आनंदमय जीवन में हो, तो आप देखोगे कि आपकी बहुत तेज़ी से विश कंप्लीट हो गई। ये थिंकिंग वुमन ये दिखाती है कि लड़की सोच रही है अभी बहुत कुछ। ठीक है,
दूसरा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कि डियर आप बेस्ट को ही डिजर्व करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे बेस्ट मिलना चाहिए, तो डियर आप बेस्ट को ही डिजर्व करते हैं। आप हर लग्जरी, हर तरीके की इंडिपेंडेंसी, हर तरीके का सुख, हर तरीके की चॉइसेस, जो भी आप बनाना चाहते हो, जैसा भी आप जीना चाहते हो, आप सब कुछ डिजर्व करते हो। ये आपके लिए सेकंड गुड न्यूज़ है, क्योंकि एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स ने आपको देखो फ्री करना स्टार्ट इसीलिए किया है क्योंकि आप इंसान बुरे नहीं हो, लेकिन पास्ट की चीज़ें, पास्ट लाइफ की चीज़ें आपको ऐसे जकड़े हुए थी कि आपको ये वैसे जीने नहीं दे रही थी जैसे आप जीने के लिए बने हुए थे। इसलिए यूनिवर्स ने एक-एक तरफ से आपको फ्री करना स्टार्ट किया, अटैचमेंट आपके रिलीज़ कराए। इस वक़्त में अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी सोल कम्युनिटी कौन है, ठीक है? आपके मतलब आप किसके आपके इर्द-गिर्द कौन है? आपको मैसेज मिलेगा कि आपके इर्द-गिर्द आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं। आपको पता है, इस वक़्त जो लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसी सोल्स भी हो सकती है जो असेंडेंट मास्टर्स रही हैं। मतलब हाई डायमेंशन की सोल जो आपके आसपास मौजूद है आपकी हेल्प के लिए, ठीक है? और वो सोल कम्युनिटी के वही लोग हैं। मतलब सोल कम्युनिटी हम बोलते हैं ना कि आप जैसे लोग, आपको वो लोग मिल रहे हैं जो आपके सोलमेट हैं, जिनके साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हो। उनमें से जो आत्माएं जिनको आप समझ रहे हो कि ये आपकी सोल कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें से कुछ लोग असेंडेंट मास्टर्स हैं। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी सोल है जो स्पिरिचुअल लेवल पर काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई डायमेंशन में होती हैं, ठीक है? वहाँ से आई हुई कुछ सोल जो आपकी सोल कम्युनिटी में है, वो उनके साथ भी आपका मिलना हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में हैं या फिर आप कोई टाउ मोमेंट फेस कर रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो गुड न्यूज़ के तौर पे ऐसी सोल आपसे कनेक्ट कर सकती हैं जो आपको इस दलदल से बाहर निकालें, या जहाँ पर भी आप स्टक हो चुके हो वहाँ से आपकी एनर्जी हीलिंग में मदद करें, वहाँ से आपकी एनर्जी को हील करें और उस एनर्जी से आपको बाहर निकलने में मदद करें। ऐसे असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये असेंडेंट मास्टर्स कौन है? ये इंसानी रूप में है, इंसानी रूप में है ये, ठीक है? मतलब इंसान आपकी लाइफ में कोई ऐसा आए जो आपको हर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकाले, हर डार्कनेस से आपको बाहर निकाल ले, ठीक है? और आपको आपकी इच्छा पूरी करने में मदद करे, यानी कि जो चीज़ें आपको आपकी इच्छा पूरी करने के लिए रोक रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो चीज़ें आपके हील कराना, ताकि आप अपनी विशेस को कंप्लीट कर पाएँ। तो इस वक़्त आप बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो जो बहुत पॉज़िटिव है। ये बहुत अच्छा समय है कि आप बार-बार बोले कि आपके अनाहत चक्र को हील कर दिया जाए। आपके साथ जितनी भी धोखाधड़ी आज तक हुई है, जितनी भी तकलीफ़ें आपको मिली हैं, जितना भी लोगों ने आपको गिराने की कोशिश की है, ये सब कुछ जो कुछ भी आपके दिल में बसा हुआ है, भगवान करे ये सब कुछ हील हो जाए। आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कोई तकलीफ़ ना बचे। ऐसे कॉन्टिन्यूअसली आपको अफ़र्म करने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि आप लगातार इसको सरेंडर कर रहे हो, तो ये चीज़ आपकी हील होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना पार्टनर को एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत होती है एक हार्ट ब्रेक के बाद। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने एक हार्ट ब्रेक देख लिया है, अब जो भी इंसान आएगा वो मुझे चीट ही करेगा। तो यहाँ पर भी हीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फेटेड इवेंट है। मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट केयरिंग कनेक्शन, ये डिले हो रहे हैं, ये डिले हो रहे हैं। हो सकता है ये आपकी किस्मत हो, लेकिन डिले हो रहे हैं। ये डिले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको पूरा क्लियर करना है यूनिवर्स को, इसलिए क्लेंजिंग प्रोसेस में हो आप, ठीक है? ताकि आपका कोई भी ट्रॉमा, जब ये ब्लेसिंग आपको मिले तो आपको कोई भी चीज़ ट्रॉमा ना लगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों के यूनियन हो जाते हैं, सरफेस लेवल पर यूनियन कर लेते हैं वो, लेकिन असेंशन का प्रोसेस से वापस से ट्रिगर आते हैं तो वापस सेपरेशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर लिखा भी है, सेपरेशन, तो बार-बार सेपरेशन आ रही है, ठीक है? डाइवोर्स होना, ब्रोकन ड्रीम्स, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ, तो ये सेपरेशन को हील करना है यूनिवर्स को, ठीक है? तो आपके लिए सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ यहाँ पे ये निकल के आ रही है, किस्मत बहुत आपकी चंगी है, ठीक है? आज जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, डियर, कभी ऐसा मत समझना, कितना भी आपके ऊपर सरफेस पे कोई भी चीज़ आए, कभी ऐसा मत समझना कि सब कुछ खत्म हो गया। ये समझना कि आपका क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही चीज़ें जैसे ही यूनिवर्स को लगेगा कि अब ये हील हो चुके हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि हम हील हैं। देखो, सच बात बोलती हूँ मैं। इंसान को ऐसा लगता है कि वो हील है, बट यूनिवर्स को पता है कि आप कितना हील हो। वो आपके ट्रिगर से पता चलता है कि आप कितना हील हो, इसीलिए डिले होती हैं चीज़ें। आपका बिलीफ सिस्टम भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर के लोग आपको कम धोखा देते हैं, आप खुद को खुद ज़्यादा धोखा देते हो। यहाँ पर आपके लिए ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही है।
देखो यहाँ पर ना एक मैसेज निकल के आ रहा है कि हो जाने दो जो हो रहा है, मतलब जितना शुद्धिकरण होता है हो जाने दो, उसमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हो जाने जो जितना शुद्धिकरण होता है, हो जाने जो इतना ट्रॉमा रिलीज होता है, हो जाने जितनी टॉक्सिक सिचुएशन खत्म होती है लाइफ से, हार्ट ब्रेक होता है, हो जाने दो। जो होता है हो जाने दो और भरोसा बना के रखो, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होंगी ना तो आपको टावर जैसा फील होगा। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है, पर यहाँ पर एनर्जी गॉडेस ऑफ द मून की आ रही है। आपकी लाइफ खत्म नहीं हो रही, नए शरीर से लिखी जा रही है, नया भाग्य, नई डेस्टिनी, सब कुछ नया। गॉडेस ऑफ द मून, जहाँ पर आप अपनी लाइफ एक गॉडेस की तरह जिएंगे, एक गॉडेस की तरह। ठीक है, ये लाइफ नॉर्मल लड़की या नॉर्मल लड़के की तरह नहीं होगी, एक गॉड गॉडेस की लाइफ होगी। गॉड गॉडेस का मतलब आप भगवान हो गए ऐसे नहीं है। गॉड गॉडेस का मतलब है कि अपनी डिविनिटी में लाइफ को जीना, अच्छे आचरणों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे खान पीन के साथ, अच्छी आदतों के साथ, इसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ। ये वो कई बार मैसेज आता है ना, गॉडेस ऑफ ड्रीम। तो यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का मैसेज निकल के आया था। अभी गॉडेस की लाइफ जियोगे, यहाँ पर देखो लिखा है एम्प्रेस, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। धैर्य बना के रखो। देखो क्लेंजिंग प्रोसेस आपका एक दिन में नहीं होगा। आप कई बार रीडिंग सुनते हो कि 6 महीने हो गए, हमारी लाइफ में चीज़ें क्यों नहीं हो रही, लेकिन आप 6 महीने में ये फोकस मत करना कि आपको रीडिंग का रिजल्ट मिला कि नहीं। आप इस चीज़ पे फोकस करना कि जो भी आपने रीडिंग में सुना उससे आप कितना तक हील हो गए हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो पहले आपको हर्ट करती थी अब नहीं करती हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले आपको बहुत तकलीफ देती थी अब नहीं देती हैं। इसका मतलब है कि 6 महीने भले ही आपको अभी रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन बहुत कुछ आपके अंदर बदल रहा है जो भविष्य में आपका रिजल्ट बना रहा है। तो टैरो सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, आप हीलिंग जर्नी में हो। जब तक आपके अंदर ट्रिगर है, आप देखना बीच बीच में आपको ट्रिगर आता है और आपके रिएक्शन आते हैं। जिस दिन आप देखना आपके रिएक्शन आना शून्य हो गए, समझना वो इशू हमेशा के लिए हील हो गया और उसी दिन आपकी ब्लेसिंग का टाइम है। और आपकी ज़िंदगी में आपके फेटेड इवेंट है, कुछ आपके लिए डेस्टाइन्ड है, कुछ आपकी नियति में लिखा हुआ है, वो होगा। होगा डियर, वो होगा। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से होगा, असेंडेंट मास्टर्स की हेल्प से होगा, स्पिरिट्स की हेल्प से होगा, डिवाइन की मर्जी से होगा, लेकिन वो होगा। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। यहाँ पर यिन की एनर्जी आ रही है इस वक्त। पता है यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपकी फेमिनिन एनर्जी पे सबसे ज़्यादा काम चल रहा है। ठीक है, आपको वापस से लव से जैसे कनेक्ट करने का मैसेज है, जैसे लव से आपको कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे आप अगर राधा माँ से कनेक्ट करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। राधा 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 नाम का जाप करेंगे। अच्छा, नाम जाप भी जिन भगवान का आप कर रहे हैं उनका जो भी स्वरूप बताया गया है वही स्वरूप में आप आने लगते हो। जैसे महाकाल उग्र रूप है, महाकाल क्रोधित वाला रूप है, ठीक है, भगवान का। तो आप देखना आपके अंदर वो क्रोध, वो वाली एनर्जी भी आती है, एकदम निडर वाली एनर्जी। जब हम माँ राधा का नाम ले रहे हैं तो राधा राधा राधा, यहाँ पर माँ राधा के नाम में एकदम प्रेम 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 प्रेम, करुणा और दया। तो आप इस एनर्जी में आओगे, इसी एनर्जी में टैप इन कर जाओगे, अनकंडीशनल लव। तो यहाँ पर यिन की एनर्जी, यहाँ पर जैसे आपको आपकी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट किया जा रहा है। जो नाराज है, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही है, ठीक है, मतलब एक होता है ना फेमिनिन एनर्जी क्या होती है, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो ममत्व हो जिसमें बहुत ज़्यादा। अभी इस टाइम पीरियड में जब आपके साथ इस सारी चीज़ें घट जाती हैं, टावर मूवमेंट आते हैं, तो आप इन चीज़ों से हट जाते हो कहीं ना कहीं। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने लगते हो और आपके अंदर भी होता है कि जिसने मुझे जो दिया मैं भी उसे वही लौटाऊंगा या लौटाऊंगी। तो यहाँ पर जैसे आपकी फेमिनिन एनर्जी से दोबारा आपको कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे भले ही कितना भी आंधी आए, तूफान आए, ठीक है, लेकिन आप फिर भी यहाँ से यहाँ पहुँच ही जाएंगे। यहाँ पर मुझे 2 हाथ नज़र आ रहे हैं और ये ब्रिज की एनर्जी है। तो भले ही कितना भी तूफान आए, कितनी भी चीज़ें आए, आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ आपको पहुँचना। नियति आपको वहीं ले जाती है जहाँ के लिए आप बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा आपको अपना, जैसे आप सोचते हो, जैसे आप काम करते हो। ठीक है, ये चीज़ अभी आपकी लाइफ के अंदर चल रही है। सब गुड न्यूज़ है डियर, जो मैंने आपको बताया सब गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगी कैसे, इस रीडिंग में वो भी निकल के आ गया। ठीक है, आप एक एक आपको एनिमल स्पिरिट्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है। एनिमल्स को इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, एनिमल्स को खाना रखना, पानी रखना, घर के बाहर किसी उसमें बर्तन में आप पानी रख सकते हैं, चिड़ियों को रख सकते हैं। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा पता है हीलिंग आती है, आप करके देखना कभी। ठीक है, एनिमल से कनेक्ट करोगे आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। ठीक है, एनिमल स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं आपके। ओके, जैसे वो आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि आप हीरा है, हीरा,
ठीक है, अपने आप को वैसे ट्रीट किया करो, अपने आप को कम नहीं समझा करो। तुम एक हीरे की भांति हो, जो जिसे पा जाए ना, जिसको आप मतलब जो आपको पा जाएगा ना, वो जैसे उसकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है ये। तो ये रीडिंग बहुत खूबसूरत निकल के आई है गाइज। इस रीडिंग को भर भर के कमेंट सेक्शन में क्लेम करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।